नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2022-23 के आधार पर पूरे वर्ष कक्षा 1, 2 और 3 में भाषा और गणित में किस प्रकार से शिक्षण कार्य होगा। पूरे वर्ष के कार्य को 22 सप्ताह के कार्यों में विभाजित किया गया है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका शिक्षक के लिए है और कार्य पुस्तिका बच्चों के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा कक्षा 1, वहीं कार्य पुस्तिका कलरव कक्षा 1। देखिए, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा कक्षा 2, कार्य पुस्तिका किसलय कक्षा 2। आइए देखिए, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा कक्षा 3, कार्य पुस्तिका पंखुड़ी कक्षा 3। देखिए, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के आधार पर ही इस वर्ष कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में भाषा गणित का शिक्षण कार्य होना है। इसलिए हमें यह बहुत ठीक से समझ लेने की ज़रूरत है, बहुत क्लियर कर लेने की ज़रूरत है कि इस पर कैसे कैसे कार्य होंगे, कैसे कैसे इसमें शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, कैसे शिक्षक कार्य करेंगे इस पर और कैसे बच्चे कार्य करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। इस भावना के साथ हम सभी को कार्य करना है। आइए आगे देखते हैं जी। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भाषा और गणित दोनों के लिए अलग अलग शिक्षण योजनाएं और विभिन्न कालांश में उन्हें कैसे पढ़ाना है उसकी जानकारी दी गई है। आइए हम लोग आज इस समय केवल भाषा शिक्षण पर चर्चा करते हैं, गणित शिक्षण पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा शिक्षण के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में 3 कालांश दिए गए हैं। उन्हीं कालांशों के आधार पर पूरे हमारे वर्ष शिक्षण कार्य होना है। तो प्रथम कालांश में क्या होगा कि शिक्षण योजना के अनुसार बच्चों के मौखिक भाषा विकास के लिए कार्य करना है। दूसरे कालांश में डिकोडिंग पर कार्य होगा, यानी बच्चों की कार्य पुस्तिका पर एवं अपने अभ्यास पुस्तिका पर कार्य होगा। और तीसरा कालांश में जो है पठन पर कार्य होगा। आइए देखें कि इन कालांशों में हम किन किन पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल करेंगे। आइए जी, देखिए, मौखिक भाषा विकास के लिए जब हम कार्य करेंगे प्रथम कालांश में, तो क्या होगा कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2022-23 के शिक्षण योजना के अनुसार कविता, कहानी, चित्र, घटना के माध्यम से बच्चों को जोड़कर हम कार्य करेंगे। वहीं डिकोडिंग में शिक्षण योजना के अनुसार कार्य पुस्तिका के माध्यम से बच्चों की डिकोडिंग को मजबूत व व्यवस्थित करना है, जिसके माध्यम से उनके पढ़ने की क्षमता का विकास हो सके। वहीं तीसरे वादन में पठन के लिए क्या करेंगे कि पठन के लिए शिक्षण योजना के अनुसार पाठ्यपुस्तक, सहज, बिग बुक आदि के माध्यम से बच्चों के साथ कार्य करेंगे, जिससे बच्चों की पढ़ने की क्षमता का विकास होगा। जी, आइए हम लोग आगे देखते हैं जी। जब आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका देखेंगे तो आपको ऐसे आइकॉन्स दिखाई देंगे जो यह इंगित करते हैं कि इनके क्या क्या मायने हैं। जैसे इस तरह के अगर आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं तो ये शिक्षण योजना है, यह वार्षिक ट्रैकर है, यह साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है, यह सावधिक आकलन ट्रैकर है। यह देखिए, यह सप्ताह के कार्य को दिया गया है, यह शिक्षण उद्देश्य है, यह तैयारी के लिए दिया गया है। यह मौखिक भाषा, इस तरह का अगर चिन्ह है तो यह मौखिक भाषा विकास के लिए है, इस तरह का चिन्ह है तो यह डिकोडिंग के लिए है, अगर इस तरह के चिन्ह है तो यह पठन के लिए है, यह लेखन कार्य के लिए है। इस प्रकार आप देखें तो आपको
इसमें जो आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं वह आपको विभिन्न संदेश को दे रहे हैं। जैसे इस तरह के आइकॉन्स हैं, नीले रंग का तो यह पाठ से संबंधित है, हरे रंग का है तो यह साप्ताहिक पुनरावृत्ति से संबंधित है, और इस तरह के का चिन्ह है जिसमें शिक्षक और शिष्य दिखाई दे रहे हैं तो साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया का चित्र है, का कार्य है। अगर इस तरह से है तो यह गृह कार्य है, अगर इस तरह से है तो यह सावधिक आकलन का है, अगर इस तरह से है तो यह सावधिक पुनरावृत्ति का कार्य है। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि अगर इस तरह के चिन्ह है तो इकाई आकलन, यानी जब 1 से 4 दिन हम काम कर रहे हैं उसके बाद जब बच्चों का आकलन करते हैं तो उस पर उस तरह के आइकॉन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। आपको वार्षिक ट्रैकर दिखाई दे रहा है। पूरे अकादमिक सत्र यानी 2022-23 में 32 से 35 सप्ताह होंगे और जिसमें हम लोगों को 22 सप्ताह शिक्षण कार्य के लिए मिलेंगे। इसके आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका बनाई गई है। पूरे वर्ष के कार्यक्रम को 22 सप्ताह में विभाजित किया गया है। यह वार्षिक ट्रैकर आप देख रहे हैं, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पहले सप्ताह का है कि इसमें आपको यहाँ देखिए शुरू में क्या है कि दिन, महीना और वर्ष दर्ज करना है। किस दिन आपने सप्ताह की शुरुआत की वह दिन दर्ज करना है और किस दिन आपने सप्ताह का समापन किया वह दिन दर्ज करना है। यानी आपने 6 दिन जितने दिनों में कार्य किया है उसको आपको दर्ज करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह सोमवार को शुरू हो रहा है, मंगलवार, बुधवार और मान लीजिए गुरुवार को छुट्टी है तो शुक्रवार से फिर इसी से शुरू होगा। शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार छुट्टी हो गया, फिर यह सोमवार वर्क होगा। इस तरह से अगर छुट्टी है तो फिर अगले दिन जहां से आपको कार्य शुरू करना है वहीं से शुरू होगा। यह नहीं होगा कि आप छुट्टी के दिन को गैप कर देंगे या छोड़ देंगे। इसलिए आप इसे गंभीरता से देखिए कि हमको, और जब हम पहले दिन कार्य कर लेंगे तो इसमें दर्ज कर देंगे, दूसरे दिन कार्य किए दर्ज टिक लगा दिया, तीसरे दिन कार्य किया ट्रिक लगा दिया, चौथे दिन कार्य किया ट्रिक लगा दिया, और 5वें दिन जब हम कार्य कर रहे हैं, जब पुनरावृत्ति का कार्य होगा उस पर भी हमने ट्रिक लगाया। फिर जब हम आकलन का कार्य करते हैं तब फिर हमने ट्रिक लगाया। तो इस प्रकार से हम जब यह कार्य करेंगे तो ट्रिक लगाएंगे और ट्रैकर को भरेंगे। अगर नहीं भरेंगे तो हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि हम कहाँ कार्य कर रहे थे और अब कहाँ हैं। इसलिए ट्रैकर को निश्चित रूप से भरा जाना है। देखिए जब सप्ताह का हम कार्य शुरू कर रहे हैं तो 8 सप्ताह बाद यानी 9वें सप्ताह और 17 सप्ताह बाद यानी 18वें सप्ताह बाद सावधिक आकलन है, यानी कुछ अवधि के बाद बच्चों का आकलन हो रहा है। और इसमें हम पिछले 8 सप्ताह में जो सीखे हैं उसका आकलन होगा और उसके आधार पर देखिए, एक तो पहले हर सप्ताह हम जो कार्य कर रहे हैं उस पर बच्चों के सीख का आकलन हो रहा है, रिमीडियल उनका हो रहा है। फिर जब 8 सप्ताह का जब हम कार्य कर लेंगे तो 9वें सप्ताह भी बच्चों का आकलन होगा 2 दिन। देखिए ये डेट यहाँ भी लिखा हुआ है, जिस दिन समाप्त होगा वो भी डेट लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर कि 2 दिन बच्चों का आकलन करना है, तीसरे दिन रणनीति बनानी है समूह के आधार पर। 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे समूह 1 में और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे समूह 2 में होंगे। और इसके आधार पर चौथे दिन से 13वें दिन तक बच्चों के साथ जो बच्चे 50 से कम वाले हैं उनके साथ रिमेडियल वर्क, जो 50% से अधिक अंक वाले हैं उनके साथ पुनरावृत्ति का कार्य होगा। और जब हम इस कार्य को समाप्त करेंगे तो यहाँ भी देखिए दिनांक दर्ज करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कार्य को करना, फिर उसे दर्ज करना और अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना, सब इसमें शामिल है। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम निर्धारित लक्ष्य को बहुत ही कम समय में हासिल कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जी आप देखिए कि 9वें सप्ताह मैंने आपसे कहा सावधिक आकलन, 18वें सप्ताह सावधिक आकलन, इसके बाद 19, 20, 21 और 22 सप्ताह शिक्षण कार्य होगा।
जो आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दिया गया है। वहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से आपको पाठ योजना दी गई है, विस्तृत पाठ योजना दी गई है, संक्षिप्त पाठ योजना दी गई है, किस पर कैसे कार्य करना है इसकी विस्तृत जानकारी आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई है, जिसको गहराई से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी देखिए, भाषा में हमने पहले भी चर्चा किया कि भाषा में प्रति सप्ताह कैसे कार्य होगा। भाषा में प्रति सप्ताह यानी पहले 4 दिन यानी 1 से चौथे दिन तक अनुदेशात्मक कार्य नई शिक्षण दक्षताओं के आधार पर, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, नए लर्निंग आउटकम हमने तय किया है उसके आधार पर शिक्षण कार्य होगा। उसके बाद 5वें दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति का कार्य होगा और 6ठे दिन साप्ताहिक आकलन का कार्य होगा। और इस आकलन के आधार पर 50% से कम अंक पाने वाले बच्चों का समूह 1 होगा और 50% से अधिक अंक पाने वाले बच्चों का समूह 2 होगा। इस प्रकार हम समूह का निर्धारण। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। दैनिक शिक्षण योजनाएं कैसे आप उस पर काम करेंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उसका एक स्वरूप आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, दैनिक शिक्षण योजना, इसके बाद विस्तृत शिक्षण योजना। जिस लर्निंग आउटकम पर हम पहली बार काम करेंगे उस पर विस्तृत शिक्षण योजना बनाई गई है और उसी लर्निंग आउटकम पर हम जब दोबारा काम कर रहे हैं तो संक्षिप्त पाठ योजना बनाई गई है। आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में बनी पाठ योजना को देखिए, वो निश्चित रूप से हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी पूरी सहायता कर रही हैं। हमें उन्हें गहराई से देखने की जरूरत है। जी आप देखिए यहाँ पर कि पहली घंटी क्या है कि मौखिक भाषा विकास के लिए, देखिए चित्र बना हुआ है बोलने का। दूसरी घंटी डिकोडिंग की है और तीसरी जो है यह पठन की है। यानी यहाँ भाषा के लिए 3 वादन दिए गए हैं। पहला वादन मौखिक भाषा विकास, दूसरा वादन डिकोडिंग के लिए और तीसरा पठन के लिए। तो इसमें कैसे कार्य होंगे, देखिए कि ये 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य होने हैं। यानी प्रत्येक सप्ताह के पहले 4 दिन में नए कौशलों एवं दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। इसके बाद शिक्षण योजना, इसके लिए क्या होगा कि शिक्षण योजनाओं, संबंधित शिक्षण सामग्री और कार्य पुस्तिका के पाठों पर कार्य किया जाएगा। और 5वें दिन क्या होगा, 5वें दिन कि इसमें कालांश 1 एवं 3 में शिक्षण योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा। कालांश 2 में सप्ताह के पहले 4 दिनों में सिखाई गई दक्षताओं जैसे वर्ण, मात्रा, पहचान, शब्द, वाक्य पठन पर पूरी कक्षा के साथ पुनरावृत्ति का कार्य किया जाएगा। और 6ठे दिन क्या होगा कि 6ठे दिन आकलन का कार्य है। तो वह कैसे होगा, देखिए कि 6ठे दिन प्रथम एवं तृतीय कालांश में शिक्षण योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा। कालांश 2 में सिखाई गई दक्षताओं के आधार पर बच्चों के साथ आकलन का कार्य किया जाएगा। आकलन के आधार पर रिमेडियल पुनरावृत्ति पर कार्य किया जाएगा। बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाएगा, यानी इस दिन बच्चों को गृह कार्य भी देंगे। जी आइए देखते हैं आगे हम लोग। सावधिक आकलन पर हमने अभी चर्चा किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। नीचे सावधिक आकलन की जानकारी दी जा रही है कि सप्ताह 9 एवं 18 में सावधिक आकलन अवलोकन पर कार्य किया जाएगा। आकलन के आधार पर रिमेडियल एवं पुनरावृत्ति का कार्य किया जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी कैसे कैसे कार्य होगा इसमें कि देखिए, मौखिक भाषा विकास के लिए लक्षित दक्षताओं एवं शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण सामग्री को उपयोग में लेते हुए शिक्षण योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा। यहाँ क्या है, लक्षित, इसमें डिकोडिंग में क्या होगा कि लक्षित दक्षताओं एवं शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण सामग्री को उपयोग में लाते हुए शिक्षण योजना के अनुसार कार्य करें। इस कालांश में
कार्य पुस्तिका के पाठों पर भी कार्य होगा। अब देखिए पठन में क्या होगा कि लक्षित दक्षताओं एवं शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण सामग्री को उपयोग में लेते हुए शिक्षण कार्य शिक्षण योजना के अनुसार होगा। देखिए, और 5वें दिन क्या था कि पुनरावृत्ति का कार्य था, और 6ठे दिन क्या है कि आकलन का कार्य होना है, और पहले वादन में और तीसरे वादन में दक्षताओं पर कार्य होगा, और इसमें डिकोडिंग वाले वादन यानी दूसरे वादन में बच्चों के आकलन का कार्य होगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं और कैसे कार्य होंगे। देखिए, शिक्षण कार्य में हमारे शिक्षण कार्य में निखार लाने के लिए विभिन्न प्रकार के सामग्री भी हमको उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, बिग बुक, चित्र चार्ट, पाठ्य पुस्तक, सहज बुक हमको पहले उपलब्ध ही कराई जा चुकी है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2020 और 21 हमें पहले मिल चुकी है। तो ये सभी हमको हमारे शिक्षण कार्य को और बेहतर बनाएंगे, इसमें निखार लाएंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि इन दक्षताओं पर कैसे कार्य होगा। देखिए, ये नई दक्षताओं पर कार्य होगा। देखिए कैसे काम हो रहा है कि नई दक्षताओं पर कार्य होगा, उसके आधार पर क्या होगा, साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी तीसरे चरण में, दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में क्या होगा, साप्ताहिक आकलन हो जाएगा। और जब आकलन होगा चौथे समूह में चरण में क्या होगा कि हम लोग समूह का निर्धारण कर लेंगे, और समूह के निर्धारण के बाद क्या होगा, समूह 1 के साथ रिमेडियल वर्क और समूह 2 के साथ पुनरावृत्ति और अभ्यास का कार्य होगा। तो आइए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि नई दक्षताओं के साथ कार्य होगा। जी, आपने देखा कि कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, बिग बुक, चित्र चार्ट आदि हमें पहले से भी मिले हैं, और फिर कुछ मिलेंगे जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है कि 5 बुक हमें 5 कविता पोस्टर दिए गए हैं हमको। इस अकादमिक सत्र में 5 कहानी पोस्टर दिए गए हैं। बिग बुक जो बच्चों को उनके पठन की क्षमता के विकास के लिए मिलेगी। तो इस तरह से देखिए हम लोगों को काफ़ी समृद्ध बनाने का एक अच्छा प्रयास है, और इसका लाभ सभी को उठाने की ज़रूरत है कि जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें और दक्षताओं को प्राप्त कर सकें, जिससे निपुण प्रदेश बनने के दिशा में हम बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। जी, आगे देखते हैं हम लोग। जो हमें काम करने हैं 1 से 4 दिन, 1 से 3 कालांश 1, 2, 3 में सप्ताह के पहले 4 दिन हम बच्चों के साथ नई दक्षताओं शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करेंगे। इसके लिए हम हर सप्ताह से संबंधित शिक्षण योजनाओं को लेते हुए कार्य करेंगे। यह कार्य सभी कालांशों की योजना के अनुसार चलता रहेगा। आप देखिएगा कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में प्रत्येक वादन की शिक्षण योजना दी गई है, प्रत्येक सप्ताह की शिक्षण योजना दी गई है, उसके अनुसार हमको कैसे कार्य करने हैं यह हमें बताया गया है। अगर हम चाहें तो उसमें और भी अपडेट करते हुए और बेहतर ढंग से भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो योजनाएं हमको दी गई हैं बहुत बेहतर हैं और बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई हैं, उनका हमको अपनी कक्षा में उपयोग करने की ज़रूरत है। जी, आगे देखते हैं हम लोग कि कालांश 1, 2 और 3 में हमको जो है हर सप्ताह भाषा में, हर सप्ताह पहले दिन से 4 दिन तक बच्चों को जो नई दक्षताएं दी गई हैं, शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं, उनके अनुसार कार्य करने हैं। कालांश 2 में खास तौर से हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कालांश 2 में डिकोडिंग से संबंधित कार्य किया जाएगा। यह शिक्षण योजना के साथ साथ इसमें जो है कार्य पुस्तिका का भी उपयोग होगा। कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के पहले 4 दिनों के लिए दिया गया पाठ नई दक्षताओं के शिक्षण योजना के लिए है। इन पाठों के पृष्ठ नीले रंग के हैं, यानी हमको पहले वादन में मौखिक भाषा विकास, दूसरे वादन में
डिकोडिंग, तीसरे वादन में पठन। तो जब डिकोडिंग का वर्क होगा तो उसके साथ हम बच्चों के साथ कार्य पुस्तिका का उपयोग करेंगे और यह कार्य पुस्तिका इतनी शानदार तरीके से बनाई गई है कि बच्चों की समझ को आसानी से विकसित करेगी और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति का कार्य हर सप्ताह 5। देखिए पुनरावृत्ति का कार्य कब होगा कि पुनरावृत्ति का कार्य आप देखिए यहाँ कि साप्ताहिक पुनरावृत्ति का कार्य प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन रखा गया है। यह कार्य दूसरे कालांश में किया जाएगा। इसके लिए शिक्षण योजना और कार्य पुस्तिका को उपयोग में लेते हुए कार्य किया जाएगा। इस दौरान कालांश 1 और 3 में नई दक्षताओं और शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य होगा। साप्ताहिक पुनरावृत्ति में आप इस सप्ताह में सिखाए गए वर्णों के साथ साथ पहले सिखाए गए वर्णों और मात्राओं को सम्मिलित करते हुए पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे। इससे बच्चों के सीखने के बेहतर परिणाम देखे जा सकते हैं। पुनरावृत्ति में वर्ण स्तर की गतिविधि के साथ साथ ब्लेंडिंग, शब्द पठन, वाक्य पठन की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाएगा। यह कार्य संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत व्यवस्थित कोडिंग के उद्देश्यों पर आधारित होगा, जिसका उद्देश्य निपुण भारत मिशन दस्तावेज में किया गया है, जिसका उल्लेख निपुण भारत मिशन दस्तावेज में किया गया है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की है। कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन के लिए दिया गया पाठ पुनरावृत्ति का है। कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन के लिए दिया गया पाठ पुनरावृत्ति का पाठ है। इस पाठ का पृष्ठ हरे रंग का है। इस पाठ का पृष्ठ हरे रंग का है। कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन के लिए दिया गया पाठ पुनरावृत्ति का है। इस पाठ का पृष्ठ हरे रंग का है। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी साप्ताहिक आकलन व अवलोकन। अब देखिए साप्ताहिक आकलन कब होगा, दिखा कि ये जो है देखिए डिकोडिंग से संबंधित दक्षताओं के साप्ताहिक आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताओं को जानना और उन बच्चों को पहचानना जो उन दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाए हैं। साथ साथ उन बिंदुओं को चिन्हित करना जहां कक्षा के अधिकतर बच्चों को कठिनाई हो रही है और फिर से इन दक्षताओं का शिक्षण करना है। इस कार्य के लिए प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 कालांश 2-3 में कार्य किया जाएगा। इस दौरान आकलन के बाद जिन बच्चों ने लक्षित दक्षताओं को प्राप्त नहीं किया है उनके साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना है। कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह में छठे दिन मैंने सीख लिया दिया गया है और इस पृष्ठ का रंग लाल है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पृष्ठ का रंग लाल है। आकलन के बाद इस संदर्शिका के अंत में दिए गए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों द्वारा लाए गए अंक को सप्ताहवार व नियमित रूप से दर्ज करना है। देखिए मौखिक भाषा विकास प्रतिदिन पहली घंटी में होगा। और जब हम बच्चों का ग्रुप बना ले रहे हैं, जब रिमेडियल जब बच्चों का आकलन कर लिया और आकलन के बाद हमने जब ग्रुप का निर्धारण कर लिया, देखिए जब हमने ग्रुप का निर्धारण कर लिया कि जो बच्चे 50% से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं वह समूह 1 में है और जो 50% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं वे बच्चे समूह 2 में हैं। तो समूह 1 के बच्चों के साथ हम कैसे कार्य करेंगे थोड़ा सा हम लोग देख लें। आइए ठीक से इसे देखिए। समूह 1 के बच्चों में क्या होगा, उनके साथ क्या होगा कि डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक लाए हैं इन बच्चों के साथ आप आवश्यकता अनुसार वर्ण शब्द पठन के स्तर पर कार्य करें। इसके लिए साप्ताहिक
आकलन प्रपत्र में दी गई अभ्यास कार्य की जगह को उपयोग में लाएं। वर्ण स्तर पर कार्य, शब्द पठन के स्तर पर कार्य इनके साथ किया जाए। वहीं डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से अधिक अंक लाए हैं उनके साथ क्या होगा, पुनरावृत्ति का कार्य होगा। देखिए, समूह 2 के बच्चे मैंने सीख लिया में दिए गए अभ्यास पर खुद कार्य करेंगे। समूह 2 के बच्चे मैंने सीख लिया में दिए गए अभ्यास पर खुद कार्य करेंगे। इसके साथ वे स्वतंत्र रूप से पठन पर भी कार्य कर सकते हैं। आप समूह 1 के बच्चों के साथ कार्य कर रहे हों तो कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता के अनुसार स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक में काम करने दें। देखिए यहाँ पर कि अगर दूसरे समूह के साथ आप कार्य कर रहे हैं समूह के, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे मैंने सीख लिया में, कार्य पुस्तिका में मैंने सीख लिया में दिए गए अभ्यास पर खुद कार्य करेंगे। इसके साथ वे स्वतंत्र रूप से पठन पर भी कार्य कर सकेंगे। जब आप समूह 1 के बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, यानी जिनके साथ रिमेडियल वर्क हो रहा है उनके साथ काम कर रहे हैं आप, तो कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता के अनुसार स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका व पाठ्य पुस्तक में काम करने दें। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी, यह सावधिक आकलन है, कैसे बच्चों का होगा, इस पर हम लोग विस्तार से अगले ग्रुप में चर्चा करेंगे। आप केवल इसे देख लीजिए एक सामान्य तरीके से कि सावधिक आकलन किस सप्ताह होगा, 9वें सप्ताह होगा और 18वें सप्ताह होगा बच्चों का। और इसके आधार पर हम बच्चों की 2 दिन आकलन होगा और तीसरे दिन रणनीति बनेगी और चौथे दिन से उन बच्चों के साथ जब हम 2 दिन कार्य करेंगे तो तीसरे दिन क्या होगी, रणनीति बनेगी। यानी कौन बच्चे 50% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं और कौन बच्चे 50% से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं, इसके आधार पर उनका समूह बन जाएगा। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ रिमेडियल वर्क होगा, 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों के साथ पुनरावृत्ति का कार्य होगा। और यह आपको देखिए कितने दिन करना है, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप देखिए कि इतने दिनों तक कार्य करना है। ये 13 दिन तक आपको दिया गया, यानी ये 3 दिन आपको आकलन और समूह निर्धारण में और 10 दिन बच्चों के साथ रिमेडियल और अभ्यास का कार्य होगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों के साथ कार्य करेंगे जिससे हमारे बच्चे काफ़ी मजबूत होंगे और उनकी दक्षताएं मजबूत होंगी और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। 6ठे दिन बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। इसके लिए अभिभावक से भी संपर्क किया जाएगा जिससे कि वे बच्चों को गृह कार्य करने में मदद करें। जहां कहीं दिक्कत आ रही है इसके लिए वे अध्यापक गण से संपर्क कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।